जैसे ही मैं अपने भाई के घर गई तो मेरी भाभी हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़ी थी। आज उसको देखकर मेरी भी इच्छा जागी कि मैं भी इतनी खूबसूरत दिखूं, क्योंकि मैं दुबली पतली और सांवले रंग की थी, जबकि मेरी भाभी बहुत सुंदर थी और उनका चेहरा भी एकदम गोल मटोल था। मेरी भी चाह होती कि मैं भी इतनी खूबसूरत होती। जब मैं अपनी भाभी को देख रही थी तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, और पूछा कि तुमको भी मेकअप करने का शौक है। तो मैंने कहा, हाँ जी। मेरी भाभी पढ़ी लिखी थी और मैंने उससे पूछा, आप इतनी खूबसूरत और सेहतमंद कैसे लग रही हो? और एक मेरी शक्ल थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे भी कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं भी सुंदर बन सकूं। भाभी ने मेरी आंखों की तरफ देखा और मुझे लगा कि वह अब मेरी बेइज्जती करेंगी। मुझे लगा कि यह मुझे अपने कमरे से निकाल देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वह उठी और अपनी अलमारी में से एक काले रंग का बैग लेकर आई। उस बैग में तरह तरह का सामान था, जिसमें क्रीम, लोशन और गोलियां के पत्ते थे। गोलियों के पत्ते में पीले रंग के बड़े बड़े कैप्सूल थे। भाभी ने एक पत्ता मुझे पकड़ा दिया और कहा, इसे सुबह शाम दूध के साथ ले लिया करो। तुम इसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाओगी। भाभी ने मुझे कहा कि इन कैप्सूल के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी दूसरी बहनें भी मुझसे मांगने लगेंगी। यह सिर्फ मैंने तुमको ही बताया है। मैं अपने घर आकर उन पत्तों को छुपा दिया और अब मैं रोज सवेरे दूध के साथ एक कैप्सूल जरूर खा लेती। इस बात को 1 महीना हो गया था। मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव दिखने लगे और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी परेशानियां भी होने लगी थी। एक दिन मैंने डरते डरते अपनी भाभी को बताया, तो उन्होंने कहा कि यह तो तुमको थोड़ा बहुत होगा। भाभी ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं भाभी के घर गई तो मैं उनको देखकर बड़ी हैरान हुई कि भाभी फिर शीशे के सामने बैठी फोन पर लगी हुई थी। उनके बात करने के अंदाज से सब पता लगता था कि वह किसी लड़के के साथ बात कर रही हैं। वैसे तो भाभी के घर हम बहुत कम आते जाते हैं, क्योंकि मेरे भाई को यह पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी भाभी को परेशानी होती है हमसे। यह देखकर मैं पीछे ही पलट गई और सोचने लगी कि अपने भाई को कैसे बताऊं। अगर भाई ने इस बात पर यकीन ना किया तो फिर मेरा क्या होगा? यह सोचकर मैं चुप हो गई और अगले दिन फिर मैं भाभी के कमरे के पास गई तो भाभी को दोबारा बातें करते हुए सुनकर तो मैं उसके कमरे से चली गई। भाभी ने मुझे देखकर झट से फोन काट दिया और मुझे कहने लगी, तुम क्यों आई हो यहाँ? उसने मुझे बड़े ही गुस्से के साथ देखा और पूछा, अब क्या मांगने आई है? मैंने कहा, भाभी मांगना तो कुछ नहीं, आप फोन पर बात कर रहे थे, ये अच्छी बात नहीं। मुझे लगता है कि आप किसी लड़की के साथ बात करते हैं। मेरी इन बातों को सुनकर भाभी का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बात करने की? लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भाभी ने उल्टा मुझे ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उनके कमरे में से निकल आई। मैंने सोचा भाभी को फिर कभी दोबारा समझा दूंगी, पर इस बात की नौबत ही नहीं आई। शाम होने वाली थी और मेरा भाई घर आ गया था। जब मैं भाभी के घर आई तो मैंने देखा कि बॉबी भैया का हुलिया अजीब तरह का बना हुआ था। भाभी के मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी, कपड़े पूरे गंदे थे। भाभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सारा दिन धूप में काम किया हो। इस सब ड्रामे की मुझे तब समझ आई जब भाई घर आया था। भाभी ऊंची आवाजों में रोने लगी। हम सब परेशान हो गए। जब भाई ने मुझे देखा
तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं सोच रही थी कि भाई कौन सी बात पर मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। मेरे पापा को मेरे हुए 6 साल हो गए थे और हम तीनों बहनें मेरी माँ के साथ अलग घर में रह रही थीं। भाभी ने हमारे साथ इस तरह की खुदगर्जी दिखाई, मैं सोच भी नहीं सकती थी। भाई ने मुझे मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। जब मैंने भाई से पूछा कि मुझे बताओ तो सही मेरा कसूर क्या है, तो भाई ने कहा कि वह अपनी भाभी की बातें करती है, उसके चरित्र पर इल्जाम लगा रखती है। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने तो चुप करके भगवान के ऊपर ही सब छोड़ दिया था। मेरे भाई ने मेरे पेट में लात मार दी, जिस कारण मेरे पेट में दर्द होने लगा। मेरे दर्द के साथ मेरा बुरा हाल था। मेरी माँ ने मुझे हॉस्पिटल ले जाकर दाखिल करा दिया और डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो मैं हैरान रह गई। उसने बताया कि यह तो माँ बनने वाली है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिस कारण मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी माँ ने यह बात मेरे भाई को बताई तो मेरे भाई ने घर आकर मुझे फिर से मारा। मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब मैं माँ को बताया तो माँ ने मुझे पानी गर्म करके पिलाया। मैंने उस दवाई के बारे में भी अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। भाभी के चेहरे की अजीब सी मुस्कुराहट से लगता था कि जैसे वह मेरे दर्द पर हंस रही हो। इस वक्त मैं अपने होश में नहीं थी कि मैं भाभी की चाल को समझ सकती। भाभी के पास अच्छा मौका था भाई को भड़काने का। भाभी ने भाई को कहा, मैं तो आपको कहती थी ना कि यह छुप छुप के किसी को मिलती है और मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। अब देखो नतीजा। भाभी की जुबान इस तरह चल रही थी जैसे मैं उसकी कोई दुश्मन हूं। मैं यह सब देखकर बहुत हैरान थी कि कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है। मैं रो रो कर सबको यह बता रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन तक घर वालों ने मेरे साथ कोई बात नहीं की। पूरे रिश्तेदारों और मोहल्ले में भाभी ने यह बात फैला दी थी कि मैंने अपने माँ बाप की इज्जत को दाग लगा दिया है। अब मेरी सहेलियां भी मुझसे नहीं मिलती थीं। इन बातों से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं रोती बिलखती रहती, पर मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। मैं धीरे धीरे अपना गम भुलाते जा रही थी और मेरे पेट की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। एक दिन मेरी माँ मुझे खाना देने आई तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और मैंने कहा, माँ मेरा यकीन करो, वह रिपोर्ट झूठी है। मुझे किसी दूसरे अस्पताल ले जाकर मेरा चेकअप करवाओ। फिर अगर मैं झूठी निकली तो जो मर्जी मुझे सजा देना। अगर तुम माँ होकर भी मेरा दर्द नहीं समझोगी तो मेरा दर्द कौन समझेगा। मेरी माँ ने मेरी बातों की तरफ ध्यान दिया। वह दूसरे दिन मुझे किसी और अस्पताल में ले गई। वहां जाकर मेरा चेकअप करवाया तो मेरे गुर्दों में प्रॉब्लम आई। यह सुनकर मेरी माँ तो सिर पकड़कर बैठ गई। जब यह बात मेरी माँ ने मेरे भाई को बताई तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। अब तो मेरी सब जगह बदनामी हो चुकी थी। अब कोई भी मेरे भाई की बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरी माँ और भाई परेशान थे क्योंकि अब मेरी बदनामी के डर से कोई मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता था। मेरे भाई को भी जल्दी थी कि मेरा कहीं विवाह हो जाए और इससे हमारा पीछा छूटे। एक दिन मेरी मौसी जी आई और उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरे बेटे का दोस्त है। उसके माँ बाप नहीं हैं, बहुत पैसे वाला है, पर उसकी एक कमी को तुम्हें स्वीकार करना होगा। वह दिमागी तौर पर थोड़ा नासमझ है। मौसी की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सोचा कि भगवान किस जन्म की मुझे सजा दे रहे हो। मैं अपने आंसुओं को पी गई। इस रिश्ते की वजह से लोगों को भी यकीन हो गया कि मैं ही गलत हूँ। मुझे लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। घर वालों की बात मानकर मैंने उसके साथ शादी कर ली। धीरे धीरे मैंने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया कि शायद वह ठीक हो जाए। 7 साल बीत गए। मैं एक बार अपने मायके मिलने आई। मेरी माँ पहले ही मर चुकी थी। मुझे आता देखकर सब शांत हो गए।
यह सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा। मैंने सोचा कि भगवान करे सब ठीक हो। जब मैं अंदर आकर देखा कि भाभी रो रही थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। जब मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ, तो भाभी मेरे पैरों पर गिर पड़ी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो राशि, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं हैरान होकर भाभी से पूछा कि इस तरह क्यों कह रही हो। भाभी ने कहा, मुझे मेरे पापों की सज़ा मिल गई क्योंकि मुझे मेरी खुद की औलाद ने धोखा दिया है। मैं इस दौर से गुजर चुकी थी, इसलिए मैंने भाभी की बात पर कोई व्यंग नहीं किया और अपनी भतीजी को अंदर बुलाकर उसको बड़े प्यार से समझाया, तो वह मेरी बातों को समझ गई। उसके बाद हमने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। दोस्तों, हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।